हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि ये हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं, भले ही वो किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके कामकाज से। उनके हिसाब से मामूली बातों को वही खत्म कर देने में ही भलाई है, जबकि ज्यादातर लोग किसी की कही बातों को या दूसरा किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ अक्सर होते रहता है कि हम किसी चीज या काम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं और खुद ही उसे कठिन कर लेते हैं। जैसे कि हमें अगले दिन किसी काम से कहीं जाना है और हम रात को ही सोचने लग जाते हैं कि वहां पहुंचकर क्या होगा, जो काम के लिए मैं जा रहा हूं वो होगा भी या नहीं, या फिर कहीं वो काम बिगड़ तो नहीं जाएगी। ऐसा ही एक के बाद एक सोच हमारे दिमाग में निरंतर आते रहते हैं और हम उन पर बिना सोचे समझे विचार करते रहते हैं। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं और अभी के टाइम में ये एक बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। वैसे तो नॉर्मली इस समस्या का कोई अधिक नुकसान देखने को नहीं मिलते, लेकिन यदि ये समस्या लंबे समय तक चलती रहती है तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी ओवरथिंकिंग जैसी समस्या पर बहुत हद तक काबू पा सकते हो। तो आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग को कैसे दूर करें। सबसे पहले आप अपनी सोच को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो आपकी अपनी सोच यानी पर्सनल थॉट्स, दूसरा वास्तविक सोच यानी साइंटिफिक थॉट्स। सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम ज्यादा गरीब हैं, बाकी लोग हमसे अमीर हैं। जो अमीर होता है वो सोचता है कि मैं कम अमीर हूँ, बाकी अमीर सबसे ज्यादा अमीर है। स्कूल के कुछ टीचर ये सोचता है कि मुझ में दूसरे टीचरों से ज्यादा योग्यता है। किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि हम दूसरे कर्मचारी से ज्यादा मेहनती और ईमानदार हैं। इसी तरह के सभी सोच आपके मानने वाले सोच है यानी पर्सनल थॉट्स। यदि किसी लड़का को किसी लड़की ने प्यार में धोखा दिया और वो लड़का सोच रहा है कि दुनिया में सभी लड़की बेवफा होती है, तो ये उसका अपना सोच यानी पर्सनल थॉट्स है, ना कि साइंटिफिक। यदि आपका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है और आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही डूबता है, तो ये भी आपकी पर्सनल थॉट्स है, ना कि साइंटिफिक। अगर आपको किसी दुकानदार ने धोखा दिया और आप सोच रहे हैं कि सभी व्यापारी धोखा देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो ये भी आपकी अपनी सोच है। दोस्तों, सोचना बहुत ही आसान काम है। इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है, केवल सोचो और सोचते जाओ। लेकिन जब उस सोच को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब पता चलता है कि सोचने और करने में क्या अंतर है। एक व्यक्ति रोज सिगरेट पीते वक्त सोचता है कि कल से सिगरेट पीना छोड़ देंगे क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सोचते सोचते सालों बीत गया, अभी तक सिगरेट पीना नहीं छूटा। हम सोचते सोचते कब ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। ये जो हमारा खुद का मानने वाली सोच है ना, इसका कभी अंत नहीं होता और हम सोचते ही चले जाते हैं, जिसका कारण हम ओवरथिंकिंग से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस में ओवरथिंकिंग को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग, नंबर 2 सॉल्यूशन रिलेटेड ओवरथिंकिंग। पहले जानते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग किसे कहते हैं। सबसे ज्यादा लोग इसी तरह के ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। इस प्रकार के ओवरथिंकिंग में हम केवल समस्या के बारे में सोच सोचकर उस समस्या को एक बड़ा रूप दे देते हैं। जैसे कि यदि आपको पैसे की तंगी है और आप सोचते हैं 10 साल पहले यदि मैं ये कोर्स कर लिया होता तो आज ये परेशानी नहीं आती, या 5 साल पहले मेरे पिताजी ने ये काम मुझे करने दिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। यही प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग है। ठीक इसी प्रकार यदि शादीशुदा महिला सोचती है कि आज से 10 साल पहले मेरे शादी उस लड़के से हो गया होता तो आज मैं भी विदेश में मौज करती, या 5 साल पहले मेरे सासू माँ ने मुझे बुरा भला कहा था, अगर अब कहेगी ना तो मैं भी जवाब दूंगी, उस समय मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तो इस प्रकार की ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग है, जो हमें पास्ट में ले जाता है और हमें मानसिक तनाव के अलावा और कुछ भी नहीं देता। ये ओवरथिंकिंग अगर हम एक बार शुरू करते हैं तो होता ही चला जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है और तब तक चलते रहता है जब तक कि आपका मूड ऑफ ना हो जाए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन रिलेटेड ओवरथिंकिंग की। इस प्रकार के ओवरथिंकिंग में हम समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान लगाते हैं। हम सोचते हैं
कि अभी जो वर्तमान में समस्या है उसका समाधान क्या हो सकता है, और अपनी समस्या से रिलेटेड तरह तरह के ऑप्शंस हमारे दिमाग में आते रहता है, उन पर हमारा दिमाग सोचते रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसे की तंगी है और आप सोच रहे हैं कि कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू करे या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे जिससे पैसों की समस्या दूर हो जाएगी, तो ये सॉल्यूशन रिलेटेड ओवरथिंकिंग है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी शादीशुदा महिला की विदेशी लड़का से शादी नहीं भी हुआ और अब उसके दिमाग में विदेश जाने का विचार आ रहा है जिसके लिए वो पैसों का जुगाड़ कर रही है, तो इस तरह के जो थिंकिंग है वो सॉल्यूशन रिलेटेड ओवरथिंकिंग है। यदि आप भी प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देगा। मेडिकल साइंस के एक रिसर्च के अनुसार ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति का IQ लेवल 60 होता है, जबकि कम सोचने वाले व्यक्ति का IQ 180 होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्तियों को कम करने लगता है, जिससे आपका दिमाग का न्यूरॉन्स कमजोर हो जाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इंसान को दिन भर में 70,000 से ज्यादा विचार आता है, जिसमें 95% कोई काम का नहीं होता और आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो जो अवास्तविक है। बाहर से आकर कोई कुछ भी बोल देता है और आप उसी पर विचार करते रहते हैं, अपने गोल्स को भूल जाते हैं। आपकी लाइफ में कई समस्या का समाधान बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप सोच सोच कर उसे मुश्किल बना देते हैं। एक कहावत है, अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर वाला दुश्मन भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो दुश्मन है वो है आपकी शंका, यानी कि डाउट्स, वो आपके अंदर ही है। हाँ, सोचना है तो सोचो, अच्छी चीज सोचो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं मानी जाती। पॉजिटिव थिंकिंग हमें नया ऊर्जा और जोश देता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर सकता है। जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उसके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी घूमता रहता है, जो उसके अलावा सामने वाले व्यक्ति को भी आकर्षित करते रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग जितना आपके मन में आए उतना ही अच्छा है। वैसे तो ओवर थिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दूसरों से तुलना करते रहना, भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होते रहना, उस स्थिति के बारे में सोचना जो कभी आएगा ही नहीं, केवल समस्या के बारे में सोचना, समाधान पर विचार करना ही नहीं, और जरूरत से ज्यादा ईगो होना। यही सब बातें ओवरथिंकिंग का मेन कारण है। आप कभी अपने बचपन का कोई फोटो या वीडियो देख लीजिए, उसमें आप कितना मुस्कुरा रहे होंगे। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो थी, पर फिर भी आप खुश थे, क्योंकि उस समय आप ओवरथिंकिंग की बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आपको ईगो हो गया, उसने मुझे नमस्ते नहीं बोला, उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, या मुझे फोन क्यों नहीं किया, उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं किया, रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये सभी ईगो ही है। अब जानते हैं इस ओवरथिंकिंग को आखिर दूर कैसे करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसे फॉलो करके आप इस समस्या को दूर भगा सकते हैं। नंबर 1, अपने आप को हमेशा बिजी रखें। आप अपना काम इतना मन लगा कर करें कि दूसरे के बारे में आपको सोचने का मौका ही ना मिले। नंबर 2, योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। मेडिटेशन के बारे में डिटेल्स में जानकारी पाने के लिए या फ्री में ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। नंबर 3, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, ये आपको एनर्जी देगा। नंबर 4, आपके पास जो भी समस्या है उसे पेपर पर लिखें और केवल उसी के समाधान के बारे में फोकस करें। नंबर 5, चिंता और चिंतन में अंतर को समझें। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जबकि चिंतन प्रत्येक समस्या का समाधान है। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। नंबर 6, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। ये पुस्तक सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस बात को हमेशा याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है और ना ही बीते हुए कल पर पश्चाताप करनी है। केवल वर्तमान में ही रहकर अपना काम करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, और साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए नीचे का रेड बटन को दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।